तो सर अभी मेरी जान को खतरा है। अभी जो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं तानिया के नाम से, वो दुबई से कॉल कर रहे हैं, बेंगलोर से कॉल कर रहे हैं। एक कॉल मैंने रिकॉर्ड किया, उसमें उसने योगी सर का नाम लिया, उसने यूपी सरकार का नाम लिया। सर तानिया मित्तल जो बिग बॉस में गई थी वो ग्वालियर की रहने वाली हैं, और अभी जो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं तानिया के नाम से, वो यूपी से कॉल कर रहे हैं, मुझे दुबई से कॉल कर रहे हैं, बेंगलोर से कॉल कर रहे हैं। मैं कभी भी अपने कॉल रिकॉर्ड करता नहीं हूँ, बट मेरी फैमिली ने कहा कि इस तरह की अगर तुम्हें जान से मारने की धमकी आ रही है तो कॉल रिकॉर्ड करना सर स्टार्ट करो। मैंने किया, एक कॉल मैंने रिकॉर्ड किया, उसमें उसने योगी सर का नाम लिया, उसने यूपी सरकार का नाम लिया, उसने बहुत अब्यूजिंग वर्ड यूज़ करे, माँ बहन की गाली यूज़ करी, और उसने कहा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सर तानिया मित्तल बिग बॉस करके अपने आप को भगवान समझ रही है क्या? उसने ग्वालियर पुलिस को चैलेंज कर दिया। वो मुझसे कह रहा है कि 3 दिन 2 दिन या 1 दिन नहीं, अगर आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, हम चाहेंगे तो तुम 1 दिन में कंप्लेन वापस लोगे। तो सर अभी मेरी जान को खतरा है, ये मैं एसपी सर को भी बताना चाहता हूँ ग्वालियर के, और मैंने अपने पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड स्टेटमेंट में भी यही कहा है कि इस तरह का मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, जिसकी वजह से डिप्रेशन में मैं जा रहा हूँ, मेरे काम पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर मुझे कुछ भी होता है, ज़रा सी खरोच भी आती है, तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तानिया मित्तल, उसकी मॉम और उसके भाई की होगी। सर पहले भी आपने कंप्लेंट की थी जी कुछ माह पहले आए थे। सर, वही स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट 4 मंथ्स पहले, जो बलराज सिंह को लेके मैंने कंप्लेन यहाँ पे की थी ग्वालियर एसपी ऑफिस में। मेरी दोस्त सिम्मी राजपूत ने मुझे कहा था कि ग्वालियर के बलराज की हेल्प करिए, ग्वालियर की तानिया मित्तल अननेसेसरी उस पर केसेस लगा रही है, उसके लिए मैं आया था। बट जो धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं तो उसको पहले मैं अवॉइड कर रहा था, बट सब जब ये सीरियस मोड पर आया, जब यूपी का नाम आया, और आप ये देखेंगे सर, कभी भी कोई भी जो गैंगस्टर है या गैंगस्टर से जुड़ा है या अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है, वो लोग नहीं डरते हैं, डायरेक्ट कॉल करते हैं। अब ये लोग सर मुझे डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, इनको कॉल रिकॉर्डिंग का डर भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, ग्वालियर पुलिस से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, तानिया मित्तल को प्लीज़ बुलाइए और पूछिए कि कौन है ये लोग जो मुझे कॉल कर रहे हैं, जो अपने अलग अलग नाम बता रहे हैं, जो गालियाँ बक रहे हैं, जो यूपी सरकार का नाम ले रहे हैं। क्या कनेक्शन है तानिया का ग्वालियर के साथ? क्या कनेक्शन है तानिया मित्तल का यूपी के साथ? क्या कनेक्शन है तानिया का दुबई के साथ? और सर जितना मुझे थोड़ी बहुत लॉ की नॉलेज है, जितना एविडेंस लेके मैं आया हूँ, आई थिंक इतना एविडेंस इनफ है किसी के लिए एफआईआर करना और उसको अरेस्ट करने के लिए। आप किसी का नाम लेके बार बार उसको धमकी नहीं दे सकते। कॉल रिकॉर्डिंग ये बहुत बड़ा प्रूफ है। पुलिस ने आपको बुलाया, आपकी उनसे बातचीत हुई? जी सर, उन्होंने सर मेरा 2 से ढाई घंटे तक मेरा स्टेटमेंट लिया है, मेरे साइन लिए हैं, और उन्होंने मुझसे कहा है कि जो बेस्ट पॉसिबल कार्रवाई होगी अब करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास अभी एसपी ऑफिस से भी शायद उनके पास ऑर्डर्स गए, तो अब पुलिस स्टेशन में काम स्टार्ट होता है। वो डेफिनेटली तानिया मित्तल को बुला के पूछताछ करेंगे और एफआईआर दर्ज करेंगे। आई थिंक उन्होंने कुछ उस पर सेक्शंस भी लगाए, मुझे सही से याद नहीं आ रहा, 180 है या 179 कुछ ऐसा था, सेक्शंस लगाएं या लगाएंगे। अभी वो एफआईआर हुई नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि इमीडिएटली एफआईआर तानिया मित्तल का अगेंस्ट हो। सर जो कॉल आ रहा था उसके लिए आपने मुंबई पुलिस को भी नोटिस किया होगा? सर मेरे लॉयर ने मुझसे पहले कहा कि आप सबसे पहले ग्वालियर जाइए, और जहाँ से ये केस स्टार्ट हुआ है पहले वहाँ करिए। तो फिर मेरी सर से जब बात हुई ग्वालियर पुलिस से, पहले मैंने यहाँ किया है, अब मैं मुंबई पुलिस को भी करूँगा। सर पहले ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जो लोग यूपी का जो कहीं का नाम ले रहे हैं, हो सकता है वो ग्वालियर के ही हों, तानिया मित्तल के ही रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, तो मैं चाहता हूँ पुलिस उसके बारे में पहले पता करके वो लोग कौन है।